Hello guys, welcome to my channel Econ with Nash, and as the name suggests, in this channel I will be explaining you the concepts of economics in detail. ठीक है, मैं आपकी पूरी डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ. So before starting, let me introduce myself. Hello, my name is Nashwa and I have qualified UGC NET exam in economics. Okay, I have completed my masters and bachelors in economics and also UGC NET in economics. So I know very well कि कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इकोनॉमिक्स में हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्पस के लिए, वो सब इकोनॉमिक्स को डिटेल में कैसे पढ़ा जाए. और डिटेल में पढ़ने का ये मतलब नहीं कि पूरी की पूरी बुक पढ़ दें. नो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पढ़ने चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए. कि हम लोगों को पूरी बुक पढ़ने की नीड नहीं होती है, हमें ट्रिक आनी चाहिए पढ़ने की, कहाँ से हमें क्या कितना पढ़ना है. ओके, सो आई विल बी हेल्पिंग यू इन दैट एंड आई विल स्टार्ट from the beginning, okay, from A to Z of economics. So I am starting from microeconomics, okay, and from chapter 1 of microeconomics, which is the nature and मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स. सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए. इफ़ यू वांट यू कैन ओपन योर बुक एंड स्टार्ट विद मी. इट इज़ अ बुक फ्रॉम एमएल झींगन, माइक्रो इकोनॉमिक्स. यही बुक होती है मोस्टली कॉलेजेस में जो लगी होती है. सो मैं भी आपको उसी से पढ़ाऊंगी और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. सी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है. आई विल बी हाईलाइटिंग दोज कीवर्ड्स ऑल्सो. अगर आप इन कीवर्ड्स को लिख कर आए तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं. सो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो क्या डील करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ लोगों की. पीपल हैव अनलिमिटेड वांट, ये तो हमने पढ़ा ही है. अगर आप जानते हैं ये अनलिमिटेड वांट्स हम बहुत पढ़ते हैं. अनलिमिटेड वांट्स और हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं. ये कॉन्सेप्ट जो हम ज़रूर पढ़ते हैं. स्केर्सिटी, रिसोर्सेज की क्या होती है, स्केर्सिटी. ये कीवर्ड है. स्केर्सिटी मीन्स कमी, रिसोर्सेज की कमी होना. स्केर्सिटी होती है रिसोर्सेज की और हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं. तो हम उन स्केर्स रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को नहीं फुलफिल कर पाते. इसलिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करते हैं. दैट मीन्स हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनके रिटर्न में हमें मनी मिल सके. ठीक है, तो इधर आपके लिए इतना ही पढ़ना इंपॉर्टेंट था इस पैराग्राफ में. ओके, सो नाउ वन मोर थिंग. सिंस पीपल कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वॉन्ट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, लोग सारी अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में. तो हम क्या करते हैं, हम लोग पहले तो मोस्ट अर्जेंट, जो हमारी मोस्ट अर्जेंट वॉन्ट्स होती है ना अनलिमिटेड से, हम लोग वही चूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन वॉन्ट्स फूड, कलर टेलीविजन एंड अ होस्ट फॉर अदर आइटम्स. उसे फूड भी चाहिए, कलर टीवी भी चाहिए और अदर आइटम्स के लिए होस्ट. तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अर्जेंट वांट कौन सी होगी, उसके लिए फूड सबसे अर्जेंट होगा. तो वो पहले यही खरीदने वाला है. तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का मेन कंसेप्ट था, नेचर था, मेन कोर ऑफ इकोनॉमिक्स है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स. So economics is a science in the sense that it employs scientific methods. इकोनॉमिक्स को साइंस कहा क्योंकि साइंटिफिक मेथड एम्प्लॉय करती है एक्वायर करने के लिए और डिसएमिनेट. एक्वायर करने के लिए, एक तो कलेक्ट करने के लिए, फिर उसको कलेक्ट करके उसको डिस्क्राइब करने के लिए. तो नॉलेज जो हम लोग करते हैं एक्वायर, तो ये एक साइंटिफिक वे में करते हैं हम लोग. कैसे, हम बताएंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ हम लोगों ने पहले बताया साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है. देन वी विल फर्स्ट टेल द नेचुरल साइंस नहीं है. ये नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये उसकी तरह नहीं है. क्यों नहीं है ये भी बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेचुरल साइंस होती है वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है, इनएनिमेट कैरेक्टर्स, मैटर्स के साथ. जो मैटर्स हमारे पास बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ये उनके साथ हम लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करते हैं नेचुरल साइंस में. देखिए यहाँ पे लेबोरेटरीज में करते हैं तो ये हमें पता है. बट इकोनॉमिक्स एक्सपेरिमेंट तो करता है लेकिन वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ करता है, जो हमारे कंट्रोल नहीं करे जा सकते. हम ह्यूमन बीइंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, वो रैंडम डिसीजन लेते हैं. आप लोगों ने ये इकोनॉमिक्स की टर्म में बहुत बार सुना होगा, ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल बीइंग. हम रैशनल कहते हैं. रैशनल का मतलब क्या होता है कि वो सोचता है. हम सोचने वाली तो पार्टी है. हम लोग सोचते हैं सब कुछ करने से पहले, और हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें कहाँ ज़्यादा फायदा मिलेगा. तो ह्यूमन बीइंग को हमेशा क्या कहा गया है, रैशनल बीइंग. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होते हुए. ठीक है, सो जो साइंस होती है इकोनॉमिक्स की, वो फॉर्मलाइज होती है सिस्टमैटिक पैटर्न में. इकोनॉमिक बिहेवियर में हम लोग सब कुछ जज करते हैं पर्सन की, कि क्या वो कैसे वर्क कर रहा है और उसका मोटिव प्रॉफिट है या नहीं है. हम लोग सब कुछ यही देखते हैं. ठीक है, सो नेवरदलेस अब इकोनॉमिक्स यूज़ करती है साइंटिफिक मेथड्स को.
साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके, ठीक है। तो अब अगर हम दो मेथड्स की बात करें जो हम नॉलेज गैदर करने के लिए यूज़ करते हैं वो डिडक्टिव और इंडक्टिव, ठीक है। इन मेथड्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। सो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, जहाँ पे हम लोग बॉटम टू लो स्टार्ट करते हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप स्टार्ट करते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। सो नाउ पॉजिटिव एनालिसिस इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक फिनोमेना। अच्छा, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आता ही है इससे क्वेश्चन, कुछ नहीं मिलता तो वो यही क्वेश्चन डाल देते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस। सो पॉजिटिव एनालिसिस को अगर मैं हाईलाइट कर रही हूँ येलो कलर से, लुक एट दिस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है इकोनॉमिक फिनोमेना का, और ये क्या करता है, एंड इट एनालाइजेस ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शंस एंड इंटरैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स इन द इकोनॉमी। तो ये पॉजिटिव एनालिसिस जहाँ पर भी आएगा आप याद रखिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि जो इकोनॉमिक एजेंट्स इकोनॉमी में वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या क्या वो पॉलिसीज अपना रहे हैं, वो क्या कैसे कर रहे हैं, बस हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। इट ऑल्सो डील्स विद द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये क्या डील करता है, नेचर और कॉन्सिक्वेंस, ये एक्सप्लेन करता है, इसका सिर्फ ऐसे मोटिव है एक्सप्लेन करना, ये पॉलिसी हुई वो पॉलिसी हुई, दैट्स इट। ऑन दी अदर हैंड नॉर्मेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करें, आई एम हाईलाइटिंग इट विद पिंक कलर। नॉर्मेटिव एनालिसिस क्या करता है, ये जजमेंट देता है अबाउट इकोनॉमिक एजेंट्स, इसका काम है जजमेंट देना। हमने पहले डिस्क्राइब करा पॉजिटिव एनालिसिस में, सब कुछ डिस्क्राइब कर दी पॉलिसीज, हम लोग नॉर्मेटिव एनालिसिस में हम जज करेंगे जो पॉलिसीज हैं वो सही हुई है या नहीं। इट डिस्कसेस हाउ एन इकोनॉमिक एजेंट शुड बिहेव, ये बताता है कि कैसा उसे तो पहले बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिव एनालिसिस क्या करता है, वो बस डिस्कस करता है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। नॉर्मेटिव बताता है कि उसे करना क्या चाहिए, ये या ये सही है या गलत है। नॉर्मेटिव एनालिसिस सजेस्ट करता है पॉलिसीज गवर्नमेंट की कि उसे क्या पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए। और हमारा जो पॉजिटिव एनालिसिस है वो क्या बताता है कि जो पॉलिसीज आई हैं उनका क्या रिजल्ट रहा, दैट्स इट। वो कुछ नहीं बताता आपको एक्स्ट्रा, जस्ट डिस्क्राइबिंग इट, दैट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस। ओके, लेट्स सी वन मोर थिंग। अच्छा, पॉजिटिव एनालिसिस अगर हम लोग मिनिमम वेज एस्पेक्ट के उसमें पढ़ें, पॉजिटिव एनालिसिस बताएगा अगर कि क्या इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए मिनिमम वेज की, सिर्फ बताएगा क्या होना चाहिए, हु विल बी द बेनिफिशियरी, कौन बेनिफिट लेगा, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट क्या रहेगा, और कैसे एफिशिएंसी और इक्विटी इसकी आएगी। नॉर्मेटिव में हम बताएंगे अच्छा रहा या बुरा रहा, वी आर जजिंग इट, that is important in normative and positive. Now let's move to distinction between microeconomics and macro. Most important thing which I believe अगर beginner हैं आप तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। microeconomics क्या करता है, deals with behavioral patterns of the smallest economic agents. Remember, smallest economic agents की behavioral patterns को ये पढ़ता है microeconomic। micro का meaning ही है छोटा, माइक्रो का मीनिंग है छोटा, हम लोग छोटे का ही पढ़ रहे हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है। जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, हम लोग पढ़ेंगे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़, क्या प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो कैसे अफेक्ट हो रही है इंडिपेंडेंट डिसीजंस कंज्यूमर्स के, इन सब चीज़ों पे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इकोनॉमिक एजेंट्स का और उनके बिहेवियर को एनालाइज करता है ये। फॉर एग्जाम्पल, इट डील्स विद यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर अपना कैसे यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है वो पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम पढ़ते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर क्या है फर्म का, है ना। रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर क्या है ओलिगोपोलिस्ट का। तो छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक जिनको जोड़ जोड़ के एक इकोनॉमी बनती है बड़ी सी, उनकी हम छोटी छोटी यूनिट्स को हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, रिमेंबर दैट। अब अगर हम मैक्रो की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है बड़े स्केल पे हम पढ़ने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डील करता है वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है ये, ठीक है। रिमेंबर, माइक्रो छोटे के लिए और मैक्रो बड़े के लिए, बिग लेवल पे पढ़ते हैं इकोनॉमी में। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर, जीएनपी, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है इकोनॉमी में, जनरल प्राइस लेवल क्या है और ग्रोथ रेट क्या है एक इकोनॉमी की, हम ये सब इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारा वो हमें दिखाता है इक्विलिब्रियम कैसा रहा, इक्विलिब्रियम लेवल इनकम और कंजम्पशन
इकोनॉमी का कैसा रहा, ये सब चीज़ें। अच्छा, इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या होता है, हमारा इनकम और कंजम्पशन, जैसे इक्विलिब्रियम हमारा कब होगा, जब हमारा इनकम और कंजम्पशन लेवल इक्वल है, या फिर हमारा जैसे हम कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई इक्वल है। डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पे आपके मीट करते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम लेवल करते हैं। आई विल टेल यू इन डिटेल इन फ्यूचर वीडियोस कि हमारा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से इट्स द डिमांड कर्व एंड इट्स द सप्लाई कर्व, तो ये जिस पॉइंट पे मीट करता है ना, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होता है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे इकोनॉमी के लेकर, और माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइंस द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ कमोडिटी ऑफ कंज्यूमर्स। रिमेंबर, कंज्यूमर्स की बात हो रही है माइक्रो, मैक्रो में इकोनॉमी की बात होती है। तो यही आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, अजम्पशन टू ब्रांचेस का, अच्छा ये हम देखते हैं डिफरेंस, इनके दो मेन डिफरेंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू रिमेन फिक्स्ड। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अज्यूम करते हैं कि जो प्राइस है कमोडिटीज की वो फिक्स है। प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज इज फिक्स्ड, प्राइस कमोडिटीज और सर्विसेज की प्राइस फिक्स्ड है जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वन कमोडिटी की प्राइस के। लेकिन मैक्रो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैक्रो में हम पढ़ते हैं कि जो हम लोग जो रिलेटिव प्राइस है, रिलेटिव प्राइस वो डिटरमाइन कर चुके हैं जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं जनरल प्राइस लेवल के डिटर्मिनेशन को। अच्छा, एग्रीगेट लेवल पे, मैक्रो में हम लोग एग्रीगेट लेवल पे चीज़ें पढ़ते हैं और माइक्रो में इंडिविजुअल। रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल, ये कीवर्ड याद रखिएगा, और मैक्रो में एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए इधर इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। दैट्स इट। इस चैप्टर में इतना ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आई हैव हाईलाइटेड देम and that is it for today. Thank you so much. I hope I was able to explain you everything carefully, or we will be meeting in the next video in the next part. Okay, so thank you so much. Goodbye, and do tell me in the comments कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आया, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। टॉपिक्स बताइए मुझे, मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी, उस पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल। ओके, सो थैंक यू सो मच।